तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का हिंदी कोर जो आपका विषय है, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं हिंदी आधार। इसका हम लोग देखने वाले हैं बच्चों प्रैक्टिस पेपर। और जो आपका बच्चों 2 मई 2022 को जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये पेपर। तो सभी बच्चे, जी हाँ बच्चों, सभी बच्चे जिनके पास हिंदी आधार है, जी हाँ बच्चों, हिंदी आधार बोले तो हिंदी कोर का जो ये विषय है ये वाला है। क्योंकि देखिए हिंदी जो है वो 2 तरह का होता है, आपको पता होना चाहिए। कई बच्चों के पास हिंदी इलेक्टिव होता है तो कई बच्चों के पास हिंदी कोर होता है। तो जिनके पास हिंदी इलेक्टिव है उनके लिए मैंने ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस पेपर अपलोड कर दिए हैं। अगर उन्होंने नहीं देखा है तो चैनल पर अपलोड है, वो जा करके देख सकते हैं। ये जो वीडियो होने वाला है ये हिंदी आधार जो जिनके पास है उनके लिए होने वाला है। और ये हिंदी आधार का हमारा प्रैक्टिस पेपर 1 है, ठीक है, जो कि 2 मई 2022 को जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर ये होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और आपको लाइक का बटन दिखेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा और कोशिश करूँगा मैं हिंदी आधार का प्रैक्टिस पेपर लाने का, ठीक है। और हिंदी इलेक्टिव का तो हमारा चलता ही रहेगा। तो देखिए हिंदी आधार बोले तो हिंदी कोर, ठीक है, इसका कोड आप देख लीजिए 302 है। ये जो पेपर होगा आपका 40 नंबर मिलेंगे आपको इस पेपर के करने के, यानी कि 40 नंबर का पेपर होगा ये। और जो टाइम आपको दिया जाएगा, यानी निर्धारित समय हमारा 2 घंटे होने वाला है। 2 घंटे का आपका ये पेपर होगा। जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इसी तरह का आएगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, जिसमें एक सीरीज लिखा हुआ होगा इस तरह से। और उसके बाद सेट 1 है तो इसी तरह से सेट 1 2 3 4 आएगा। कई सारे बच्चे मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि सर कितने सेट होते हैं। तो अभी जो मैंने लेटेस्ट 10th का बोर्ड एग्जाम का पेपर देखा इंग्लिश का, उसमें टोटल 4 सेट आए हुए थे, ठीक है। तो 3 या 4 ही होते हैं। कितने होते हैं? 3 से 4 सेट ही होते हैं। पहले क्या होता था कि जो 4th वाला सेट है, ये चौथा सेट, ये कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए आता था, लेकिन अभी बोर्ड एग्जाम में भी आ रहा है। तो ये ही आप मान लीजिए कि टोटल 4 सेट होंगे। और आपको जो पेपर मिलेगा इन्हीं 4 सेट में से कोई एक आपको जो है सो कोई सेट मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। और एक बात अगर हम नोटिस करें तो कई बच्चे मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि सर अगर एक क्लास में हम बैठे हुए हैं, सपोज दैट ये हमारा क्लास है, ठीक है, इसको मैं और अच्छी तरीके से करके दिखाता हूँ। ये देखिए, सपोज दैट कर लीजिए ये हमारा क्लास है, इसमें हमारा बोर्ड एग्जाम चल रहा है। आज डेट है 2 मई की, ठीक है, आज डेट है 2 मई 2022। ये मैं सिर्फ आपको मानने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए ये 3 लाइनों में बच्चे या 3 या 4 लाइनों में बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सर ये बताइए कि क्या ये चारों लाइन के जो बच्चे हैं इन सबको एक ही प्रकार का सेट हमें मिलेगा? तो इसका जवाब है नहीं। जी हाँ बच्चों, इन चारों लाइन में जो बच्चे बैठे हुए हैं इनको एक ही प्रकार का सेट देखने को नहीं मिलेगा। आप सबको अलग-अलग, जी हाँ बच्चों, अलग-अलग आपको जो है सो कि सेट, यानी क्वेश्चन पेपर का ये जो सेट है ये देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूं कि जो 1 या 2 3 ये जो 4 सेट होते हैं हमारे पेपर के, इसमें क्या अंतर होता है? तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो चारों सेट होते हैं लगभग एक समान होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो थोड़ा बहुत अंतर होता है, कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे होते हैं, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन अलग होते हैं, 1-2 क्वेश्चन अलग होते हैं। बाकी लगभग 80 से 90% जो हमारा पेपर होता है ये सेम होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एक छोटा सा जो डाउट था ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना ये पेपर देख लेते हैं। तो सीरीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से सीरीज होगा। ये सेट 1 है, कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और नीचे चलते हैं हम लोग बच्चों। नीचे चलेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपके लिए कुछ रोल नंबर या इस तरह से लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फिर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ दिखेगा, नोट। नोट करके कुछ बातें दी हुई होंगी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कृपया जांच लें कि इस प्रश्न पत्र में 10 ही पृष्ठ है, यानी कि 10 प्रिंट पेज है, प्रिंटेड पेजेस है, यानी कि 10 छपे हुए पेज है। और कुछ इंस्ट्रक्शंस इस तरह से आपको दी हुई होंगी, जैसे कि कृपया जांच लें कि इस प्रश्न पत्र में 7 प्रश्न है। और देखिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगा बच्चों, ये जो आपका हिंदी आधार का पेपर है, अगर इसके हम सामान्य निर्देश में आते हैं तो देखिए एक चीज आपको बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिलेगा कि हिंदी आधार में टोटल 7 ही क्वेश्चन होते हैं।
ठीक है, तो ये मुझे थोड़ा प्लस पॉइंट लगा। हिंदी इलेक्टिव जो होता है, हिंदी कह सकते हैं ऐच्छिक जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हिंदी आधार में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 7 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो देखिए सामान्य निर्देश थोड़ा सा देख लेते हैं कि निम्नलिखित जो निर्देश है उनको बहुत सावधानी से आपको पढ़ना है और उनका पालन करना है। इस प्रश्न पत्र में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि आपको जो है सो कि उसका थ्योरिकल यानी लिख करके उत्तर देना है, एमसीक्यू टाइप नहीं है आपका ये पेपर। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन आपके यानी 7 प्रश्न पूछे गए हैं और आपको सातों प्रश्नों का उत्तर देना है, एक्सेप्ट उन सातों क्वेश्चनों में आपको अथवा यानी कि विकल्प देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, प्रश्नों में आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं, निर्देश के अनुसार आपको क्या करना है, उत्तर देना है। तो चलिए जो है सो कि हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सेक्शन ए पे। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों आ गए हैं खंड क, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन ए। ये जो हमारा सेक्शन ए है ये कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन वाला है। ठीक है, तो देखिए सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, हिंदी इलेक्टिव में भी यही पूछा है आपसे कि निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक का आपको चयन करना है और लगभग 200 शब्दों में, ध्यान रखिएगा वैसे हिंदी इलेक्टिव में 150 शब्दों में पूछता है, आपसे यहाँ पर पूछा है 200 शब्दों में क्या करना है आपको, यहाँ पर एक रचनात्मक लेख लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 आपको टाइटल दे दिया, प्रातः काल योग करते लोग, ठीक है, यानी कि सुबह सुबह जो योगा वगैरह करते हैं वो लोग, उनके बारे में आप लेख लिख सकते हैं। दूसरा है दुर्घटना से देर भली, तीसरा है जिन्हें जल्दी थी वे चले गए। तो ये 3 आपको क्या किया है यहाँ पर, ये 3 आपको यहाँ पर टाइटल दे दिया है, तीनों में से किसी एक पर क्या करना है आपको, एक अच्छा सा रचनात्मक लेख लिखना है। कितने शब्दों में, 200 वर्ड्स यानी 200 शब्दों के अंदर अंदर। ठीक है, तो चलिए हम लोग, मैंने आपके लिए क्या किया है, ये वाला जो है आपका सेकंड नंबर का दुर्घटना से देर भली, इसके ऊपर एक लेख लिख करके दिखाया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से आपको लेख लिखना है। तो ये टाइटल इस तरह से लिख देंगे आप, दुर्घटना से देर भली। उसके बाद मैंने आपके लिए लिखा है, इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब आप एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ कि सड़क सुरक्षा को अपनाकर हम बड़ी मानव क्षति को बचा सकते हैं। यानी कि सड़क सुरक्षा है उसको अगर हम अपनाएंगे तो जो बड़ी मानव क्षति है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, बचा जा सकता है। दुर्घटना से देर भली की कहावत को हमें सही करना है। यानी कि देखिए दुर्घटना होना है, इससे अच्छा है कि देर भली। कहने का मतलब यह है कि थोड़ा लेट पहुंच जाओ लेकिन दुर्घटना मत होने दो। अधिकतर सड़क हादसों का कारण तेज गति से वाहन चलाना, नशे में वाहन चलाने तथा लापरवाही करना होता है। ठीक है, इस तरह से। और थोड़ा सा पैराग्राफ छोड़ छोड़ के भी लिखिएगा आप कि आज के समय में सड़क यात्रा सुरक्षा की कमी महसूस की जा सकती है। रोजाना लाखों लोगों की जानों को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। हमें कई प्रकार से लोगों को बताना होगा कि सड़क सुरक्षा के लिए बने नियम उनकी भलाई के लिए है, वह उपयोग कर मतलब वह इनका उपयोग कर जो है सो कि अधिक से अधिक जो सड़क हादसे हैं उन पर काबू पाया जा सकता है। ठीक है, जो भी नियम बने हैं उनका उपयोग कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि सड़क पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं जिन्हें हमें मिलकर पालन करना चाहिए। सड़क पर जगह जगह पर निर्धारित गति तथा विभिन्न संकेत बनाए गए हैं जिससे आगे की सड़क के बारे में ड्राइवर को सटीक जानकारी दी जा सके। यानी जो रोड होता है उस पे जगह जगह पे आप देखेंगे, हर एक प्लेस पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ साइंस देखने को मिलते हैं और इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं कि भाई ये वन वे है तो यहाँ पर तेज चलाओ, यहाँ पर स्पीड लिमिट 40 की है, स्कूल अहेड ऐसे कुछ लिखा रहता है, मतलब आगे स्कूल है, आगे घनी आबादी क्षेत्र है तो थोड़ा धीरे चलाओ। तरह तरह के वहाँ पर हमें चीजें लिखी हुई देखने को मिलती है। तो हम उनका अगर पालन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, सड़क हादसों से बचा जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि मगर बहुत कम लोग इन नियमों का पालन करते हैं। अब समय आ गया है कि हमारी सरकार इस विषय पे कठोर कानून बनाए तथा उसकी अवहेलना करने वालों के लिए कठोरता से सजा का प्रावधान किया जाए। यानी कि अब टाइम आ चुका है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले, और अगर कोई जो कानून बनाया जाता है सरकार के द्वारा, अगर उसकी कोई अवहेलना करता है, पालन नहीं करता है, तो उसके ऊपर सजा जो है सो की लगाई जानी चाहिए, जैसे लगता भी है आज के टाइम पे। हर व्यक्ति को समझने की जरूरत है कि जीवन बड़ा मूल्यवान है, जाहिर सी बात है, एक ही जीवन मिला है आपको, तथा हमें अपने जीवन की सुरक्षा का दायित्व खुद उठाना चाहिए। एक इंसान की लापरवाही के चलते कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख के दिखा दिया है। ये आपका दुर्घटना से देर भली, आप ये देख सकते हैं, एक रचनात्मक लेख है।
5 नंबर का है। 200 शब्दों में बोला है तो लगभग मैंने 200 शब्दों के आसपास पहुंचा दिया, थोड़ा सा और मिला करके 200 शब्द हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा पहला। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं बच्चों प्रश्न संख्या 2 पे। इसमें लेटर पूछा जाता है बेसिकली, चाहे हिंदी इलेक्टिव हो या हिंदी कोर हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 2 जो है आपका, इसके अंदर लेटर पूछा गया है और लेटर में भी 2 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, ऊपर वाला लेटर अगर आपको आता है तो ये कर लीजिए। ठीक है, ये वाला लेटर अगर आपको आता है तो ये कर सकते हैं, अगर ये नहीं आता है तो आप ये वाला लेटर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ देखिए ऊपर वाला जो हमारा लेटर है वो किस तरह का लेटर है दूसरे क्वेश्चन में, कि अपने क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनके चिकित्सकों और सहायक कर्मचारियों को कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा जो है सो कि करना है और सराहना करते हुए एक पत्र लिखना है 5 नंबर में। यानी कि कोविड के दौरान जो है आपके क्षेत्र के जो भी अधिकारी हैं, चिकित्सा अधिकारी और उनके नर्सिस वगैरह, ये सब ने बहुत अच्छा काम किया, तो उसके ऊपर एक तरह से तारीफ करते हुए आपको क्या करना है, एक पत्र लिखना है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अगर ये आपको नहीं आता है तो अथवा में आपको एक और दिया हुआ है। ठीक है, अथवा में क्या किया है आपको, एक मिनट, ओके, अथवा में आपको क्या किया है, एक और दे रखा है कि ये वाला भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है, बस चालकों की असावधानियों से हो रही दुर्घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को आपको पत्र लिखना है। बस चालक मतलब ड्राइवर लोग जो होते हैं ना, वो बहुत लापरवाही से गाड़ी उड़ी चलाते हैं। ठीक है, तो इस चीज पे मतलब देखते हुए क्या करना है आपको, चिंता व्यक्त करनी है कि भाई मैं बहुत चिंतित हूँ, और अपनी चिंता को पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करना है, दिखाना है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। और इसी तरह से चिंता व्यक्त करते हुए आपको क्या करना है, समाचार पत्र के संपादक को आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यही वाला उठा लिया है कि दुर्घटना हो रही है, बस चालक यानी बस के ड्राइवर जो है वो सही से गाड़ी नहीं चला रहे हैं, तो इस चीज पे चिंता व्यक्त की है मैंने और संपादक को एक पत्र लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रति या सेवा में जो भी है लिख सकते हैं, फिर लिखेंगे आप संपादक महोदय, कोई भी अखबार का नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया नवभारत टाइम्स, कस्तूरबा गांधी मार्ग लिख दीजिए, नई दिल्ली लिखा है मैंने 1185। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है विषय। विषय में लिख दिया है बस चालकों की असावधानी के कारण हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए। यहाँ पर चिंता व्यक्त करते हुए के बाद आपको लिखना है पत्र। ठीक है, ये बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने ये पत्र यहाँ से हटा दिया। ये पत्र आपको जरूर लिखना है। ठीक है, क्या ये पूरी लाइन लिख दीजिएगा विषय में, अगर इस तरह से सेम टू सेम आ गया तो उसके बाद ये लिख दीजिएगा पत्र। ठीक है, तो यही है कि बस चालकों की असावधानियों के कारण हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए पत्र, आपका ये हो जाएगा विषय आपका। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, उसके बाद आ जाएंगे मेन कंटेंट के ऊपर, यानी कि जो बीच का हमारा रहता है मेन कंटेंट। अब इसके बारे में हमें थोड़ा सा लिखना है। देखिए मान्यवर, मैं आपके लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से सरकार और आम जनता का ध्यान जो है बस चालकों की बढ़ती लापरवाही और असावधानी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और इसी तरह से आपको अपने थॉट लगा लगा करके पूरा लिख देना है। और लास्ट में एक लाइन इस तरह से लिखा है मैंने कि जनता के सब्र का बांध टूटने से पहले इन सभी को जैसे कि कड़ाई से चेतावनी दी जानी चाहिए, अन्यथा स्थिति जो है बेकाबू हो जाएगी। कि भाई जनता का जब तक सब्र है ठीक है, जैसे ही जनता का सब्र जो है टूट गया तो उस तरह से दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए उससे पहले जो है भी चेतावनी वगैरह दे देनी चाहिए। ठीक है, बीच का कंटेंट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा बीच का कंटेंट नहीं पढ़ूंगा। हॉट है बेसिकली आपको अपना लिखना है, तो यहाँ पर फिर धन्यवाद लिख दीजिएगा। फिर नीचे आएंगे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि भवदीय जयप्रकाश मैंने लिख दिया है, और दिल्ली नवीन शहादरा दिल्ली दिनांक 2 मई 2022। तो इस तरह से आपको जो है सो कि ये वाला क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का लेटर आता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन 10 नंबर के हो गए आपके। ठीक है, अब बचे हमारे 20 नंबर, 30 नंबर। 10 नंबर हो गया ना, 40 नंबर का पेपर आएगा ना उस हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा है पहला। ठीक है, ये चीज मैं वैसे तो मैंने इलेक्टिव वाले में समझा दिया था, लेकिन एक बारी आप भी समझ लीजिए। ठीक है, ये चीज क्या होता है जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको। ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है। ठीक है, 3rd, एक मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 3rd है, तीसरा है ना। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, तीसरे क्वेश्चन के 4 भाग आपको देखने को मिलेंगे। अब बोलेंगे कि सर 4 भाग कैसे देखने को मिलेगा, मैं इसको रोमन में लिख देता हूँ।
4 भाग। कितने भाग? 4 भाग आपको देखने को मिलेंगे। अब बोलेंगे सर 4 भाग तीसरे क्वेश्चन के कैसे देखने को मिलेंगे? तो कुछ इस प्रकार से, तीसरे में जैसे कि पहला है, ठीक है, तो पहले में भी आपको पहला क्वेश्चन पूछ लिया और फिर एक अथवा दे देगा, ठीक है, एक अथवा दे दिया, फिर अथवे में एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए तीसरे के। फिर आते हैं तीसरे का दूसरा, दूसरे में क्या करेगा, एक क्वेश्चन पूछ लेगा, फिर दूसरे में भी एक अथवा आपको देखने को मिलेगा और फिर वहां पर एक क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इस तरह से करके दूसरे क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में भी क्या हुआ, 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। तो टोटल हो गए 4 क्वेश्चन, जिसमें से अटेम्प्ट करने हैं आपको 2 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है इसमें आपको 2 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करने हैं, ध्यान रखिएगा। ये मैं थोड़ा इजी हो जाए आपके लिए, इसलिए मैं इस तरह से चीजें बताने का प्रयास करता हूँ। इलेक्टिव वाले बच्चों को मैंने बता दिया था, आप कोर वाले बच्चे हैं, आपका ये पहला कह सकते हैं पेपर है, या सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, जो भी आप कह लीजिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न तीसरा है हमारा, तीसरे का पहला कि कहानी की परिभाषा बताते हुए इसके तत्वों के नाम लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उत्तर लिखते हैं इसका कि कहानी गद्य साहित्य की वह सबसे अधिक रोचक एवं लोकप्रिय विधा है, ठीक है, जो जीवन के किसी विशेष पक्ष का मार्मिक, भावनात्मक और कलात्मक वर्णन करती है। हिंदी गद्य की वह विद्या है जिसमें लेखक की किसी घटना, पात्र अथवा समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा देते हैं, जिसे पढ़कर एक संवित जैसो कि प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे कहानी कहते हैं, ठीक है। अब कुछ और चीजें इसके अंदर आ जाएगा, जैसे कि कहानी के इसके मुख्य तत्व कौन कौन से हो जाएगा, कथा वस्तु हो जाएगा, चरित्र चित्रण हो जाएगा, कथोपकथन हो जाएगा, देश काल हो जाएगा, भाषा शैली और उद्देश्य हो जाएगा इसका। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। इसी में आपको मैंने बताया ना, एक अथवा देखने को मिलेगा। अथवे में क्या क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि नाटक में अभिनय और संवाद योजना के महत्व को रेखांकित कीजिए, ठीक है। तो देखिए, पहले अभिनय को समझते हैं क्या होता है। किसी अभिनेता या अभिनेत्री के द्वारा किए जाने वाला वह कार्य जिसके द्वारा वे किसी कथा को दर्शाते हैं, साधारणतः किसी पात्र के माध्यम से, ये अभिनय होता है, ठीक है। अभिनय मतलब, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ, जैसे अभी KGF मूवी आई थी, ठीक है, तो KGF मूवी का हीरो कौन था, यश था। कौन था, यश था। यश ने क्या किया था, उसने अभिनय किया था। क्या किया था बच्चों उसने, यहाँ पर ये जो अभिनय शब्द लिखा हुआ है ना, ये अभिनय किया था। अभिनय एक जो है सो कि लड़का भी हो सकता है, अभिनय करने वाला एक लड़की भी हो सकती है। क्या हो सकती है, एक लड़की भी हो सकती है, लड़की, ठीक है। अभिनय करके क्या होता है, किसी नाटक को क्या करते हैं हम लोग, पात्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। जो कैरेक्टर होता है उसके हिसाब से जो अभिनेता होता है ना, वो प्रस्तुत करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इतना। आगे चलते हैं। अभिनय आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, और साधारणतः किसी पात्र के माध्यम से इसके अंदर जो है सो कि नाटक को दर्शाया जाता है, ठीक है। अभिनय का उद्देश्य होता है कि किसी पद या शब्द के भाव को मुख्य अर्थ तक पहुंचा देना, अर्थात दर्शकों या सामाजिकों के हृदय में भाव या अर्थ से अभिभूत करना। तो उसी के बारे में बता रखा है। उसके बाद आ जाता है संवाद, पूछ रखा था बच्चों इसमें, तो संवाद के बारे में देखिए, संवाद योजना के महत्व को रेखांकित करना है। तो संवाद क्या होता है, इसको समझिए। नाटक में नाटककार के पास अपनी ओर से कहने का अवकाश नहीं रहता है, वह संवादों द्वारा ही वस्तु का उद्घाटन तथा पात्रों के चरित्र का विकास करता है। अंततः इसके संवाद सरल, सुबोध, स्वाभाविक तथा पात्र अनुकूल होने चाहिए। इस तरह से संवाद के बारे में आप लिख सकते हैं। संवाद योजना के महत्व को हम लोग ऐसे रेखांकित कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए हैं तीसरे क्वेश्चन के दूसरे भाग में। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि रेडियो नाटक की अवधि छोटी क्यों रखी जाती है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका उत्तर इसलिए इस तरह से लिख सकते हैं कि श्रव्य माध्यम में मनुष्य की एकाग्रता सीमित होती है, ठीक है। जो रेडियो का नाटक होता है, रेडियो पे कोई भी नाटक आता था, ठीक है, तो उसकी जो कह सकते हैं अवधि, यानी कि समय जो है ना, ड्यूरेशन, वो कम क्यों होती है। क्योंकि देखिए, हम कुछ भी देख बहुत लंबे समय तक सकते हैं, लेकिन सुनने के लिए ना जो एक डेडिकेशन होता है ना आदमी के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, बहुत कम होता है। इसीलिए जो श्रव्य माध्यम होता है उसमें क्या होता है, मनुष्य की एकाग्रता यानी कि फोकस करना बहुत सीमित होता है। इसीलिए क्या होता है कि रेडियो नाटक की जो अवधि है वो छोटी रखी जाती है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। आगे तीसरे के दूसरे क्वेश्चन में ही जो है सो कि एक आपको अथवा में एक क्वेश्चन दे दिया है
कि अगर आपको ये रेडियो वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, कि कहानी में क्लाइमेक्स का क्या महत्व है। क्लाइमेक्स यानी कि एंडिंग आ जाता है हमारा, ठीक है। चरम उत्कर्ष या क्लाइमेक्स कहानी का अंतिम तत्व होता है। इसमें कहानी के उद्देश्य की अभिव्यक्ति होती है। कहानी का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ जीवन संबंधी जो है सो की अनुभूतियों से जो है सो की मानव मन का निकट परिचय कराना होता है। तो यही इसमें थोड़ी बहुत बातें ऐड कर दी हैं, सिंपल सी बात है। जो अगर आप कोई फिल्म देखते हैं, ठीक है, फिल्म अगर आप कोई देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा फिल्मों में अक्सर जो है सो कि क्लाइमेक्स आता है, पहले तो इंटरवल आता है बीच का पार्ट, उसके बाद एंडिंग आ जाता है। क्या आता है? एंड, ठीक है। तो उस हिसाब से एंडिंग में आपको जो कहानी का मेन बिंदु है वो बताया जाता है कि भाई ये फिल्म या ये कहानी एंड हो रही है, खत्म हो रही है, ठीक है। तो अब इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है, क्या उद्देश्य है, इस तरह से तो वो आपको बताया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो है सो कि कहानी का एंडिंग होता है, ठीक है। तो क्लाइमेक्स यही हो गया आपका बच्चों, जो एंडिंग होता है हमारा, यहाँ पर अंतिम तत्व होता है, ये हमारा क्लाइमेक्स होता है। तो इसका महत्व आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सारा चीज बता दिया जाता है, क्या मेन थीम क्या था इसका। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा, चौथे का पहला, कि समाचार लेखन की रचना प्रक्रिया को स्पष्ट करना है आपको। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका। तो लेखन प्रक्रिया क्या होता है? उल्टा पिरामिड शैली होता है। उल्टे पिरामिड शैली में क्या लिखा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो होता है उसको हम लोग जो सबसे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज होता है आपका, ठीक है। क्या होता है? इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज की बात कर रहा हूं तो उसको फर्स्ट में रखा जाता है। फिर जो उससे कम इंपॉर्टेंट होता है उसको सेकंड में रख देते हैं भाई, ठीक है। फिर उससे जो कम होता है उसको थर्ड में रख देते हैं, ठीक है। और फिर इस तरह से होते होते लास्ट आपका चलता है, लास्ट पेज तक या लास्ट न्यूज तक आपका जाता है। समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब यह है कि उल्टा पिरामिड शैली एक ऐसी शैली होती है समाचार लेखन की जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीजों को सबसे प्रारंभ में दिखाया जाता है या लिखा जाता है, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, इस तरह से ये हमारे जो सीक्वेंस है या कह लीजिए चीजें हैं चलती रहती हैं और अंत में जाके सब कुछ खत्म हो जाता है। जबकि फिल्मों में इससे या नाटक में इससे उल्टा होता है, ठीक है। इंट्रो, बॉडी और समापन होता है, ठीक है। पहले इंट्रो आएगा, ठीक है, कोई भी न्यूज है उसका एक इंट्रो देंगे, ठीक है। उसके बाद इंट्रो देने के बाद फिर बॉडी आएगा यानी कि मेन जो है सो कि कंटेंट आएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा एंडिंग, इस तरह से। तो ये होता है हमारा। ये क्या बता रहा हूं बच्चों आपको मैं, जो आपका समाचार लेखन प्रक्रिया है उसको हम लोग स्पष्ट कर रहे थे। 3 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इसी में आपको एक अथवा दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है समाचार लेखन की प्रक्रिया तो आप नीचे वाला क्वेश्चन ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं कि फीचर कैसे लिखा जाता है। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि फीचर लेखन किसी कहानी उपन्यास की तरह ही कुछ बिंदुओं पर आधारित होता है। आरंभ जो है, मध्य, चरम, समापन, भाषा शैली, नेता तथा निष्कर्ष। फीचर लेखन का आरंभ किसी घटना, यात्रा आदि पर आधारित होता है। जो फीचर होता है ना उसका लेखन जब हम लोग करते हैं या आरंभ करते हैं तो वो किसी घटना या यात्रा पर आधारित होता है। यहाँ पर देखिए, यात्रा या घटना पर आधारित होता है। आरंभ में पाठकों को कुछ ऐसे घटना का जिक्र करना चाहिए जिससे पूरा लेख पढ़ने की उत्सुकता पाठक के मन में बरकरार रहे। जैसे आप लोग देखते हैं ना, मान लीजिए अभी एक जैसे कि आज तक का एग्जांपल लेता हूँ, आज, ठीक है, तक, आज तक, इसकी वेबसाइट पे अगर आप लोग गए मान लीजिए, ठीक है, और वहां पर आपको क्या दिखा? हेडलाइन दिखा। क्या दिखा? हेडलाइन। ऊपर ऊपर से दिख रहा है हेडलाइन कि भाई लॉकडाउन लगने वाला है। क्या लगने वाला है? कोरोना बढ़ रहा है, 4th वेव आ गई है तो लॉकडाउन लगने वाला है, इस तरह से। और आपके जो एग्जाम है वो कैंसिल होने वाले होंगे, ठीक है, कैंसिल होने वाले हैं। तो आप लोग एकदम बल्ले बल्ले हो जाएंगे और ये लॉकडाउन लगने वाला है, ये वो, ठीक है, अब तो एग्जाम कैंसिल, बल्ले बल्ले पढ़ाई का। मतलब जो नहीं पढ़े बच्चे उनका बता रहा हूँ, ठीक है, एक जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या थी? ये था बच्चों आपका हेडलाइन, पूरा न्यूज नहीं था ये, ठीक है। अंदर जैसे ही आप जाते हैं उसके, वहीं पे आप एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं कि अबे भाई क्या कर दिया तूने।
ठीक है। अंदर जैसे ही आप जाते हैं तो अंदर लिखा हुआ रहता है कि फोर्थ वेव यानी कि कोरोना की जो चौथी लहर है, ठीक है, ये बढ़ रही है। चौथी लहर बढ़ने के कारण हो सकता है संभवतः कि जो हमारा परीक्षा है, ठीक है, ये रद्द कर दी जाए। क्या कर दी जाए? रद्द यानी कि कैंसिल कर दी जाए। अब आप बोलेंगे अरे यार क्या बात कर रहा है तू, ठीक है, इस तरह से। तो ये होता है। तो फीचर में भी यही बातें बता रखे कि आरंभ में कुछ ऐसा एक मिनट, आरंभ में मतलब कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि पाठक ऐसी घटना का जिक्र कर देना चाहिए जिससे कि पूरा लेख पढ़ने के लिए जो पढ़ने वाला है पाठक है, ठीक है, उसको उत्सुकता रहे कि भाई पूरा लेख पढ़ूंगा और मन में ये जो कि पाठक के मन में बरकरार रहे कि जैसे कि मुझे पूरा लेख पढ़ना है, ठीक है, इस तरह से। तो आई होप कि आपको फीचर कैसे लिखते हैं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन चौथे का ही दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि समाचार और फीचर में मुख्य अंतर क्या होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि समाचार और फीचर में प्रमुख अंतर होता है प्रस्तुतिकरण का। प्रस्तुतिकरण की शैली जो होती है ना और विषय वस्तु की मात्रा का होता है। जहां उल्टा पिरामिड शैली में लिखा गया समाचार जो है सो कि किसी विषय अथवा घटना को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है, वहीं फीचर उस समाचार को विस्तार से प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब यह है कि जो आपका समाचार होता है वो उसको उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं, ठीक है। किस में लिखते हैं? उल्टा पिरामिड शैली में। और मैंने बताया ना सबसे इंपॉर्टेंट पहले, फिर उससे फिर उससे फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, इस तरह से लिखा जाता है। और इसको जो समाचार होता है ना उसको मतलब उसके अंदर किसी घटना को संक्षिप्त रूप में क्या करते हैं, ठीक है, संक्षिप्त रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही मैं बात करूं आपसे फीचर की, तो फीचर क्या होता है? उसमें समाचार को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। तो ये मुख्य मुख्य अंतर होता है आपका समाचार और फीचर के अंदर। आप यहाँ पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथे के दूसरे में एक अथवा दे दिया है, अगर ऊपर वाला नहीं आता है तो नीचे वाला कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं वैसे भी कि समाचार लेखन के 6 ककार कौन से हैं। तो उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 ककार, क्या, कब, कौन और कहां, ठीक है। सूचनात्मक व अंतिम 2 ककार होते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अब आई होप कि ये चौथा क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 5वें प्रश्न पे आएंगे। तो 5वें प्रश्न में यहाँ पर देखिए बताया गया है पाठ्य पुस्तक जो आपका आरोह भाग 2 तथा अनुपूरक पाठ्य पुस्तक जो वितान भाग 2 है, इससे आपके यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स आए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस मतलब पूछे गए हैं तो उस हिसाब से आपको आंसर देना है। तो 5वां प्रश्न जो है इसमें बोल रहा है कि यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको करना है और 6 नंबर आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चन करने के लिए, यानी कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला, शमशेर की कविता उषा गांव के जीवन का जीवंत चित्रण है, पुष्टि आपको करना है। तो देखिए राख से, उत्तर है कि राख से लिपटा हुआ चौका, बहुत काली शील स्लेट पर या लाल खड़ियां चाक मलना, किसी की गौर झिलमिल देह का हिलना। इस तरह से आप इसका जो है सो कि एक्सप्लेनेशन कर सकते थे, ठीक है। तो आप आई होप कि इतना मतलब समझ में आया होगा कि शमशेर की जो कविता है ना उषा गांव के जीवंत का चित्रण है, ये आपको पुष्टि करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते थे, ठीक है। आपका आंसर की में भी इसी तरह से दिया हुआ है। नीचे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन की फिराक की गजल में अपना पर्दा खोलने से क्या आशय है, ठीक है। तो देखिए पर्दा खोलने से आशय है कि अपने बारे में बताना। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की निंदा करता है या बुराई करता है तो वह स्वयं की बुराई कर रहा है। इसलिए शायर ने कहा है कि मेरा पर्दा खोलने वाले अपना पर्दा खोल रहे हैं, यानी मेरी बुराई करने वाले अपनी बुराई कर रहे हैं, इस तरह। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन की कवितावली के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास को अपने समय की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की समझ थी। कवितावली जो है ना उसके आधार पर आपको बताना है। तो देखिए कवितावली के उद्धृत छंदों के अध्ययन से पता चलता है कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। उन्होंने समकालीन समाज का यथार्थपरक चित्रण किया है। वे समाज के विभिन्न वर्गों का वर्णन करते हैं जो कई तरह के कार्य करके अपना निर्वाह करते हैं। तुलसीदास तो यह
तक बताते हैं कि पेट भरने के लिए लोग गलत सही सभी कार्य करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आप पूरा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना था। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं छठे प्रश्न में। प्रश्न संख्या 6 है, जिसमें बोला गया है कि यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, 4 में से पहला क्वेश्चन है आपका कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक अंग न मानने के पीछे डॉक्टर जो बी.आर. अम्बेडकर थे उनके क्या तर्क थे, वो आपको बताना है। उत्तर है इसका कि जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे यानी भीमराव अम्बेडकर थे, वो जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक अंग न मानते थे। कि जाति प्रथा क्या होता है ना, श्रम विभाजन का नहीं, बल्कि यह श्रमिक को भी बांट देता है कि भाई तू उस जाति का, मैं इस जाति का हूं। इस तरह से जाति प्रथा में श्रम का जो विभाजन किया गया है वह व्यक्ति की रुचि को ध्यान में रखकर नहीं किया गया कि भाई किसका किसमें इंटरेस्ट है उसके हिसाब से नहीं किया गया, जाति के हिसाब से कर दिया। जैसे तू कुम्हार है, तू लोहार है, इस तरह से श्रम विभाजन। ठीक है, उसके बाद है जाति प्रथा में पेशे का निर्धारण एक मनुष्य को जीवन भर के लिए दे दिया जाता है। जैसे एक कुम्हार है तो भाई उसका पेशा यही है, उसकी जाति के आधार पर देखा जाए तो वो क्या करेगा, मिट्टी के बर्तन बनाएगा। अब मान लीजिए कुम्हार है, उसको आज के टाइम पे क्या करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो बोल ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे भाई तू कुम्हार है तो मिट्टी के बर्तन बनाएगा, थोड़ी ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है। तो ये चीज, इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसका मतलब क्या करते थे, इसको नहीं मानते थे। और इसके तर्क कुछ इस प्रकार से। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। अगला जो क्वेश्चन है ये दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नमक कहानी में नमक की पुड़िया इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई थी, कस्टम अधिकारी उसे लौटाते हुए भावुक क्यों हो उठा था। तो नमक जो कहानी है उसमें नमक की पुड़िया क्यों इंपॉर्टेंट हो गई थी, जो कस्टम अधिकारी है वो उसको लौटाते हुए भावुक हो उठा था, उस पुड़िया को लौटाते हुए। तो क्यों हुआ था, ध्यान से समझिए। इस कहानी में नमक की पुड़िया के महत्वपूर्ण बनने का यह कारण है कि भारत पाकिस्तान के बीच नमक का व्यापार गैर कानूनी था। दूसरे यह विभाजन की यादों से जुड़ी हुई थी। कस्टम जो अधिकारी था नमक की पुड़िया लौटाते हुए भावुक हो उठा क्योंकि हर व्यक्ति को जन्मभूमि से लगाव होता है, उस प्रेम की अनुभूति से वह भावुक हो उठा था। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चले तो तीसरा आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि बाबा भीमराव अम्बेडकर यानी बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार उनकी कल्पना का समाज जैसे कि कल्पना का आदर्श समाज कैसे होना चाहिए, अपने शब्दों में जैसे कि आपको अभिव्यक्त करनी है। तो उनका यह आदर्श समाज स्वतंत्र होना चाहिए, समान मतलब समता व मातृता पर आधारित होना चाहिए, सबको समान अधिकार होने चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन कि ढोल में तो जैसे पहलवान की जान बसी थी, पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर तर्क सहित पंक्ति को सिद्ध आपको करना है। तो उत्तर लिखिए यहाँ पर, इस तरह से लिख सकते हैं कि पहलवान का सारा जीवन ढोल की आवाज से उठता गिरता है। ठीक है, पहलवान की ढोल जो है पूरे गांव में संजीवनी बूटी का कार्य करती है। ढोल थाप से पहलवान की कुश्ती के जो है सो कि दांव पेच निश्चित होते थे, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है, पहलवान के लिए जो है सो कि ढोलक पाठ के आधार पर आपको बताना है कि ढोल जैसे पहलवान की जान बसी हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट था पहलवान के लिए ढोल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए 7वें प्रश्न में। निम्नलिखित के प्रश्न उत्तर आपको बताने हैं 7वें में, यहाँ पर जो भी दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर 7वें का पहला है कि एन फ्रैंक की डायरी किट्टी को संबोधित कर ही क्यों लिखी गई है, किट्टी को ही संबोधित करके ही क्यों लिखी गई है। यह डायरी वह किसी अपने को भी संबोधित करके मतलब कर सकती थी, तर्क सहित आपको बतानी है। ठीक है, तो भाई किट्टी के उसमें ही क्यों लिखा है। तो देखिए उत्तर है, यहाँ पर देखिए उत्तर है कि अपनी डायरी में अपनी गुड़िया को वह पत्र लिखती है। गुड़िया को पत्र लिखते हुए अपरोक्ष रूप से वह खुद से ही बात करती है। वह जानती है कि जिन बातों में वह लिख रही है शायद उन्हें दूसरे व्यक्ति ठीक ढंग से न पढ़ पाए, इसलिए उसने अपनी गुड़िया को संबोधित, उसकी किट्टी उसकी गुड़िया थी, उसको संबोधित करते हुए पत्र लिखना पड़ा उसको। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन में एक अथवा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अथवा में आपको क्या है कि मोहनजोदाड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों माना गया है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए लेखक ने सिंधु घाटी
सभ्यता जो है उसको लो प्रोफाइल सभ्यता कहा है, क्योंकि संसार के अन्य स्थानों पर खुदाई करने से राजतंत्र को प्रदर्शित करने वाले महल धर्म की ताकत ताकत दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको लो प्रोफाइल सभ्यता कहा गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता, अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। एन फ्रैंक की इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो देखिए उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये थोड़ा सा ना ये हो गया है, ये वाली जो लाइनें हैं ये आपका मोहनजोदाड़ो वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा इजी बना देता हूँ। ठीक है, ये जो आपका लो प्रोफाइल सभ्यता माना जाता है ना मोहनजोदाड़ो की सभ्यता को, ये क्यों माना जाता है, तो कुछ लाइनें और रह गई हैं इसकी कि जहाँ पूजा स्थल, मूर्तियाँ तथा पिरामिड मिले हैं, मोहनजोदाड़ो में ऐसी चीजें नहीं मिली है। ठीक है, जो राजसत्ता या धर्म के प्रभाव को दर्शाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको उसका आंसर लिखना था। तो यहाँ तक तो था बच्चों आपका वो ऊपर वाले का आंसर, थोड़ा सा मिस्टाइप हो गया ये। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आगे ये क्वेश्चन अगला आ गया था हमारा कि काश कोई ऐसा होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता है, अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक मिला नहीं। एन फ्रैंक की जो डायरी थी उसमें ये पंक्तियां थी और इसका आशय आपको स्पष्ट करना है। तो ऐसा इसलिए हुआ कि कहा गया, लिखा गया है कि अकेलेपन ही एन फ्रैंक की डायरी लेखन का कारण बना। ठीक है, यद्यपि वह अपने परिवार और वान दंपत्ति के साथ अज्ञातवास में 2 वर्षों तक रही, लेकिन इस दौरान किसी ने उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं किया। पीटर यद्यपि उससे प्यार करता है, लेकिन केवल दोस्त की तरह। ठीक है, पीटर एक है जो उससे केवल प्यार करता था, लेकिन केवल दोस्त की तरह, जबकि हर किसी की शारीरिक जरूरतें भी होती है, उसकी शारीरिक जरूरतें भी होती हैं, आपको तो बेहतर तरीके से पता होगा। ठीक है, लेकिन पीटर उसकी इस जरूरत को नहीं समझ सकता है। पीटर जो था उसकी इस जरूरत को नहीं समझ सकता, क्योंकि उसकी शारीरिक जरूरतें हैं, वो इस चीज को नहीं समझ सका। ठीक है, माता पिता और बहन ने भी कभी उसकी भावनाओं को गंभीरता से नहीं समझा, और शायद इसी कारण वह डायरी जो है सो कि लिखने लगी थी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे चल रहे तो इसी में आपको एक अथवा देखने को मिलेगा कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के केंद्र में समाज था, राजा या धर्म नहीं। सिद्ध कीजिए। उत्तर आप इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इस सभ्यता को लेखन ने जैसे कि साधन संपन्न माना है। ठीक है, इस सभ्यता ने भव्यता को महत्व नहीं दिया है, यह कलात्मकता को जो है कि महत्व देती है। अंततः हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है कि बौद्ध कला में रुचि रखते थे। यहाँ की नगरी जो है कि व्यवस्था, नगर की व्यवस्था जो है कि पत्थर तथा धातुओं से बनी मूर्तियां, पशु पक्षियों की आकृतियां, सुंदर मोहरे, खिलौने वालों को संवारने वाला कंघा, गहने इत्यादि सौंदर्य बौद्ध का प्रमाण देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आंसर है, आप पढ़ सकते हैं। तो यही है आपका बस बच्चों, यहाँ पर देखिए मैं पढ़ भी देता हूँ। यहाँ पर आपको राज्य चिन्ह या धर्म से संबंधित चिन्ह नहीं मिलते हैं, यही मिलते होते तो इसकी स्थिति बिल्कुल अलग होती। यहाँ आम लोगों से जुड़े चिन्ह अधिक बिखरे हुए हैं। ठीक है, कहाँ की बात कर रहा है, सिंधु सभ्यता के केंद्र में समाज था। ठीक है ना, केंद्र जो था ना वहां पर समाज था, राजा या धर्म नहीं था। उसी इसी संबंधित बता रहा है कि ये चीजें वहां पर मिली है, जिनका सौंदर्य जो है सो कि बौद्ध इस कारण विद्यमान है। यह सभ्यता हर तरह से समाज पोषित सभ्यता को दर्शाती है। यहाँ पर ताकत के चिन्ह नहीं मिलते हैं। यह सभ्यता आपसी समझ के कारण लंबे समय तक चली। यह आडंबर रहित है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना था। तो बस यहीं पर आपका ये हिंदी कोर का जो पेपर है ये समाप्त हो जाता है हमारा। और आई होप कि आपको ये जो हिंदी कोर का पेपर है वो समझ में आया होगा, और पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, इसलिए मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, ये था हमारा हिंदी आधार कह लीजिए या हिंदी कोड 0302 इसका फर्स्ट, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर। अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर था, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर आपके लिए, जो 2 मई का पेपर होने वाला है उसके लिए।
मैं कोशिश करूँगा कि ये जो हिंदी आधार है या हिंदी कोर है, इसके 2 या 3 और पेपर करवाने का जितना मेरे से हो पाएगा, क्योंकि देखिए हिंदी इलेक्टिव वाले बच्चों का भी देखना है। मेजॉरिटी बच्चे जो है हिंदी इलेक्टिव वाले हैं, कोर थोड़ा कम बच्चों के पास होता है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आपके पास कोर है और मैं आपके लिए भी 100% दूँगा जितना मेरे से हो पाएगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे मोटिवेशन बढ़ता है हमारा और वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन देखने को मिलेगा, उस पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक कर देंगे, हमारे जो वीडियोस आएंगी नई वीडियोस, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचा करेगा। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा।